नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त मैं वहीं पर हूं, उसी स्पॉट पर हूं, सैनिक कॉलोनी में हूं, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जी हां, चोरों की बात करें तो उनके मंसूबे जो हैं कहीं न कहीं जो है हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है बुलंद होते जा रहे हैं। कई तरह की घटनाएँ जो हैं अलग-अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जो है हम आपको आरएस जम्वाल जी के घर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। किस तरह से चोरों का गिरोह जो है वो इस घटना को अंजाम दे रहा था। न केवल इनके घर पर जो है कोशिश की गई, बल्कि स्थानीय अगर इलाके की बात करें, सैनिक कॉलोनी की बात करें, यहाँ पर कई घर हैं जहाँ पर इस तरह का अटेम्प्ट जो है वो किया गया। चोर जो हैं लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में जो है इनके हौसले जो हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। इस वक्त सैनिक कॉलोनी के उसी घर से जो है मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये वो कमरा है, आप देख सकते हैं कि ये वो ग्रिल को जो है तोड़कर चोर जो हैं इस घर के अंदर जो है प्रवेश हुए और उसके बाद जो है उन्होंने सामान पर जो है हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, फिलहाल जो है इस ग्रिल को बंद कर दिया गया है और जिस तरह से तस्वीरें जो है वो खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो है इस ग्रिल को जो है उन्होंने तोड़ा था और उसके बाद इस कमरे में जो है वो प्रवेश हो गए और उसके बाद चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इस वक्त जम्वाल सर मेरे साथ हैं। जम्वाल सर, क्या ये पूरा मामला कब हुआ था? आप लोग घर पर थे या नहीं थे? जी 22 तारीख की बात है जी। शाम को हम 5 बजे जहाँ से निकले हैं और हम पंजाब में चले गए हैं। तो रात को मेरा बेटा अकेला था घर में, उसका पेपर था, वो पढ़ रहा है। तो उसने अपने एक कज़न को भी इधर बुला लिया था। तो रात को कोई 2:15 बजे मेरा ये कॉर्नर प्लॉट है, तो पीछे वाले गेट से जो कोई घुसे हैं। तो पहले जो एक बंदा जो इनमें से था वो ऊपर चला गया, मेरा बेटा जहाँ सोया था उधर से उसने उसको लॉक कर दिया। फिर जो नीचे आ गए और मेरी ग्रिल को काट के मेरे बेडरूम में 6 के 6 आदमी जो घुस गए थे। फिर उन्होंने जितना भी मेरा सामान है, अलमीरा जितनी भी थी सारी उन्होंने तोड़ दी और लोहे की थी वो भी डैमेज कर दी। मेरे ब्रीफकेस तक जो सामान पड़ा था, मेरा ऑप्शनल भी पड़ा था, वो सारा उन्होंने डैमेज कर दिया। चोरी की बात करते हैं, क्या क्या जो है उन्होंने सामान चुराया? कैश की बात करें, ज्वेलरी की बात करें। देखिए, मेरा कोई ज़्यादा ज्वेलरी जहाँ नहीं पड़ा था। कोई मैडम के कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट और एक वो टॉवर्स वगैरह होते हैं गोल्ड के, वो छोटा ही था। और कैश पड़ा था कोई 18-20 हज़ार रुपया मेरे पूजा रूम में पड़ा था। और पूजा रूम में कुछ चांदी के बर्तन होते हैं, गिलास होता है, थाली होती है, वो उठा के ले गए। बाकी जो सामान जो हैवी मटेरियल था वो उन्होंने कुछ नहीं उठाया है। मेरे मोबाइल तक जहाँ पड़े थे वो भी नहीं उन्होंने छेड़े। वो दे वर आफ्टर ओनली ज्वेलरी एंड कैश। तो जो वैल्यू की अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें, तो कितनी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली? ये कोई 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा बेटा बच गया वो बड़ी मेरे लिए भगवान ने मेरे पे मेहरबानी करी है। बेटा ऊपर सोया था, उसको पता नहीं चला। इन केस उसको पता चल जाता वो रिटेलिएशन करता, ये कुछ भी कर सकते थे। ये प्रिपेयर्ड होके आए थे। ये कोई इंटरस्टेट गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। मगर उनके साथ जो एक बंदा चल रहा था वो लोकल लगता था, वो इशारे करा रहा, इधर घुस जाओ उधर घुस जाओ, उसके इशारे पर वो चल रहे थे। जैसे ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, कितना चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में दोबारा ऐसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? ये बहुत चिंता का विषय है जी। 6 लोग सैनिक कॉलोनी में धड़ल्ले के साथ घूम रहे हैं, सभी लोगों के घर देख रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ घुस रहे हैं। कोई फिक्र ही नहीं था, ना उनको पुलिस का कोई खौफ था, ना किसी बंदे का। हमारे सैनिक कॉलोनी में ज़्यादा रिटायर्ड लोग, एल्डरली जो लोग हैं वो रहते हैं, किसी के घर में भी घुस जाते, वो कुछ भी कर सकते थे। क्या पुलिस की बात करें तो पुलिस की रेगुलर पेट्रोलिंग यहाँ पर होती है? देखिए, अभी पेट्रोलिंग इन्होंने शुरू करी है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने हमें काफ़ी, अभी जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस अच्छी है। मगर ये पेट्रोलिंग अगर पहले होती तो ये इंसिडेंट थोड़े अवॉइड हो सकते हैं। क्या मेजर जो है हमारी गवर्नमेंट को विशेष प्रकार से सैनिक कॉलोनी में उठाने चाहिए ताकि चोरी की वारदात पर अंकुश लग सके? सर, मेन पुलिस का ये रोल रहता है, ठीक है। पब्लिक को भी हमने आज जैसे शाम को एक मीटिंग रखी है, ऑल रेजिडेंट जो सैनिक कॉलोनी का इकट्ठे हो रहे हैं। हम भी अपने लेवल पे कुछ चौकीदार वगैरह इधर एंगेज कर रहे हैं ताकि वो भी पेट्रोलिंग करें। मगर मेरी रिक्वेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन से है और पुलिस से है, अपना एक रेगुलर पुलिसिंग का जो काम है, पेट्रोलिंग जो काम है वो रखें। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा सा, अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पब्लिक के साथ एक लिंक एंड लाइजन रखनी चाहिए। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि एक कोई जनरल, एक जो जैसे दरबार होते हैं, पब्लिक दरबार होते हैं, कोई मीटिंग होती है, एमएलए वगैरह जो होते हैं उनको भी आना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ जी वोट लिए उसके बाद चले गए। तो पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुने हैं तो उनको तो हमने बताना है ना, उनको आके
ये चीज़ें जो है उनका संज्ञान करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि लोग कैसे रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हालांकि एरिया की बात करें तो एरिया में सीसीटीवी कैमरास जो हैं लोगों ने अवेयर हैं तो इंस्टॉल किए हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से ही जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में आई है। हाँ जी, कैमरे देखो मेरे घर में भी लगे हैं, मैंने कितनी फुटेज आपको दी है। मेरे नेबर जितने भी हैं, ये एक पॉलिश्ड कॉलोनी है और हाई लेवल के डिग्नेटरीज जहाँ रहते हैं सभी के कैमरे में आए हुए हैं। तो इधर से मेरे घर से निकल के मेरे पीछे मेरे ब्रदर है, मेरे वो आर्मी में कर्नल थे, उनके घर से वो क्रॉस करे हैं, सामने देखे हैं, फिर वो आगे जाके उन्होंने रेलवे ट्रैक जो है वो क्रॉस करके ग्रेटर कैलाश की तरफ चले गए। मैम आपसे भी जानना चाहते हैं कि ये केवल जो है चोरी हुई है, अगर चोरी के साथ साथ जो है फिजिकल असॉल्ट जो है वो भी हो सकता था, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? बस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा बच गया, मैं उसी में बहुत खुश हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए। लेकिन जैसे बेटा घर में था, उसको कुछ नहीं हुआ, जो ले गए उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लेकिन यही बात अगर हम सारे गए होते तो जो हमारे वैल्यूएबल ले गए उसके लिए हमारा कंसर्न होता, हमें उसका दुख लगता। लेकिन अब हमारी जो इतनी प्रीशियस चीज़ हमारी जो बच गई है तो मुझे इसकी कोई वो चिंता नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि अगर ऐसे ही ये घूमते रहेंगे तो सभी के लिए ये मुसीबत वाली बात है। खतरा है, हाँ, कहीं ना कहीं टेंशन है, तो नहीं, कदम बहुत ज़्यादा कदम खतरा है। क्या उठाने चाहिए ताकि एक बार तो अटेम्प्ट हो गया, बार बार ना हो, उसके लिए क्या कदम जो है उठाने चाहिए? देखिए, हम तो अलर्ट रहेंगे ही, हमारे साथ पुलिस को भी अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट उनको जो वो कर रहे हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए जितने कदम वो उठाते हैं उससे डबल उनको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनका कहना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर करने के बावजूद ये सब हो रहा है तो उनको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ उनसे चूक हो रही है, पुलिस से कहाँ चूक हो रही है और क्यों कैसे वो आ रहे हैं। अगर विजिलेंट हो पुलिस बड़े अच्छे तरीके से तो फिर ये सब नहीं हो पाता है। इससे पहले भी क्या सैनिक कॉलोनी या आसपास के एरिया में चोरी की घटनाएं हुई हैं? 4 साल पहले ही हमारे घर के बाहर हमारी बेटी की गाड़ी लगी हुई थी। दिन दहाड़े 2:30 बजे वो लोग उस गाड़ी तोड़ के उसका पर्स ले गए थे, शीशा तोड़ के उसका पर्स उठा के ले गए थे। तब भी उसमें कोई 20,000 के पास करीब पैसे थे उसमें। तो ये तब हुआ, 4 साल के बाद फिर ये हो गया। अब ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मेरे को लगता है कि हमारे साथ साथ हम तो पुलिस को पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम करेंगे, हमारे सारे आगे पीछे के लोग भी करेंगे, लेकिन ये इनको पुलिस ने भी अलर्ट होना पड़ेगा। चोरों ने जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया एक चिंता का विषय है और अब पुलिस प्रशासन को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा, क्योंकि लगातार जो है ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। ना केवल सैनिक कॉलोनी की बात करें बल्कि जम्मू शहर की बात करें, अलग अलग जगहों पर जो है ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। ये वही पूजा रूम है जहां पर भगवान को पैसे जो चढ़ाए जाते हैं साल भर के लिए, जो इकट्ठा हो गए थे, चांदी के बर्तन थे या फिर ऑर्नामेंट्स की बात करें, यहाँ से चोर जो है वो हाथ साफ कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस जो है आम नागरिक को सुरक्षा महसूस करवा सके, आम नागरिक जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कहीं ना कहीं जो है अब ठोस कदम जो है वो उठाने होंगे। पेट्रोलिंग की बात करें, पेट्रोलिंग बढ़ानी है तो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, निगरानी रखनी है तो निगरानी रखी जाए, जो मेजर्स उठाने हैं वो मेजर्स उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं पर जो है अंकुश लग सके। हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि जो चोर हैं, जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया, जिन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरेज की बात करें, फुटेज की बात करें तो उनकी तस्वीरें जो है पब्लिक डोमेन में, तो अब पुलिस को है जल्द से जल्द जो है इन चोरों को पकड़ना चाहिए और इनके नेटवर्क का जो है बंडा फोड़ करना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।